हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम 11वीं क्लास में विविध प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। यहाँ प्रश्न हम लिखे हैं, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना। आपको ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल ए। तो इसको एक करके हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए पहला, इसका LHS हम लेकर चल रहे हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इसको क्या प्रूफ करना है? ए। तो देखिए बच्चों, इसमें समुच्चय का गुणधर्म जब लगाएंगे, इसमें वितरण नियम लगाते हैं, ए यूनियन ए। इसको लिख सकते हो ए यूनियन ए, यहाँ इंटरसेक्शन है, इसको इंटरसेक्शन भी लिखेंगे, फिर ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ए यूनियन। तो अब कोई भी समुच्चय हो, उसका खुद के साथ यूनियन, तो स्वयं वही समुच्चय होगा ए। यहाँ लिख सकते हैं, जो कि ए यूनियन ए इक्वल ए के बराबर होगा, कोई भी सेट हो। और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, अब यहाँ पर ए यूनियन बी है, देख। तो अब ए और बी का कोई भी यूनियन किया गया हो, बी कोई भी सेट हो, जैसे मान लो ये बराबर कुछ लिख देते हैं, ए 1 2 3 और बी कुछ भी हो 2 3 4 5। तो जब ए यूनियन बी लेंगे तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स आएंगे उसमें, और उसका फिर जब ए के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे तो पूरा का पूरा ए सेट आपका कॉमन होगा। तो ए इंटरसेक्शन, और इसी के साथ कोई भी सेट, यहाँ सी लिखा गया हो तब भी ए ही लिखेंगे, यहाँ डी लिखा गया हो तब भी ए के ही बराबर होगा। यही आपको प्रूव करना था, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। और सेकेंड भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल, आपको ए दिखाना है तो पहले हम प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए, यह यूनियन यहाँ आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा, जैसे यही देख सकते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पर है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 2 3 कॉमन है तो आप 2 3 लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसके साथ अगर ए यूनियन करते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में रहे होंगे, ए के बाहर का कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब उसका यूनियन जब ए के साथ करेंगे तो कब का है, यह ए के ही बराबर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए। तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल ए। ये दूसरा वाला प्रूफ हुआ, और ये वाला वीडियो रोकिए और इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, इसमें बोल रहा है कि दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य बी इक्वल सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। मतलब वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब ये मतलब नेसेसरी नहीं है कि वो बी इक्वल सी के ही बराबर हो। इसको सिद्ध करने के लिए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको प्रूव करते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि 3 समुच्चय ए और बी मानते हैं, ए बी सी, और उसमें इन बातों को हम दिखा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए इक्वल कुछ भी मान लो 1 2 3 4, बी इक्वल मान लेते हैं 1 3 5 7, और सी इक्वल मान लेते हैं हम 1 3 6 8, कुछ भी मान लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। चलिए ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स को जो क्या है 1 3 कॉमन आप लिख सकते हैं 1 3। और फिर ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी खोजिए, ए सी में 1 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 1 और 3 कॉमन है। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों बराबर आए हैं, परंतु क्या ये बी इक्वल सी है क्या? बी और सी में सेम एलिमेंट है नहीं, तो परंतु बी इज नॉट इक्वल सी। अतः हमारा रिजल्ट प्रूफ हुआ। आपको दिखाना था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो ए इंटरसेक्शन सी, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि बी इक्वल सी आवश्यक रूप से हो, क्योंकि हम प्रूव कर लिए कि बी इज नॉट इक्वल सी भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसको कीजिए। अब यहाँ प्रश्न नंबर 11 देखिए, मान लीजिए कि ए और बी कोई समुच्चय है,
यदि किसी समुच्चय यक्ष, कोई दूसरा तीसरा सेट है यक्ष के लिए ए इंटरसेक्शन यक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन यक्स इक्वल 5 रिक्त है, मतलब ए और यक्स में कोई भी काम नहीं है, बी और यक्स में भी कुछ भी काम नहीं है, और ए यूनियन यक्स इक्वल बी यूनियन यक्स, तो हमें प्रूव करना है कि ए इक्वल बी। जो चीज हमें सिद्ध करना है ए बराबर बी, हम इस पर फोकस करें। क्या हम दिखा दें कि ए बराबर बी हो जाए? अगर हम ये दिखा देते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ए और बी बराबर है, क्योंकि दो समान समुच्चय की विशेषता यही होती है कि ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में। तो उसी बात को हम दिखाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है इसका हम ऐसे कर रहे हैं, हमें जो कुछ दिया हुआ उसको हम लेकर चलते हैं। दिया है क्या? ए यूनियन यक्स इक्वल बी यूनियन यक्स, ऐसे ध्यान है। तो अब ए यूनियन यक्स इक्वल बी यूनियन यक्स है, तो ध्यान दीजिए कोई भी दो सेट बराबर है तो किसी भी सेट का दोनों साइड में इसके साथ अगर इंटरसेक्शन हम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ऐसे लिखा जा सकता है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन और इसका इसके साथ इंटरसेक्शन भी बराबर ही होगा। और ये जैसा कि हमें पता है पहले से, यदि ए के साथ किसी समुच्चय का हम यूनियन करते हैं और उसी का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो ये तो पक्का है ए के ही बराबर होगा। आप देख सकते हैं कोई ए और यक्ष दो सेट लेकर और इसमें समुच्चय के गुणधर्म लगाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन यक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर जिसमें ए इक्वल क्या मिल रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और जैसा कि आपको प्रश्न में दिया गया है ए इंटरसेक्शन यक्स क्या है? रिक्त समुच्चय है, इसको हम 5 लिख सकते हैं। ये ए यहाँ साइड पे लिख सकते हो कि चूंकि ए इंटरसेक्शन यक्स इक्वल क्या है? 5। तो कोई भी सेट हो और अगर हम रिक्त समुच्चय के साथ उसका यूनियन करें तो ये खुद यही होगा। तो मतलब ये हो गया ये इक्वल क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब आप एक चीज ध्यान दें, कोई दो सेट अगर इस प्रकार हों, कोई दो सेट कि ए और बी का हम इंटरसेक्शन लेते हैं और पूरा का पूरा ए मिल गया, इसका मतलब तो ऐसा लग रहा है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तभी तो ए और बी पूरा काम हो गया। यहाँ से तो ये इंगित हो रहा है कि ए सबसेट होगा बी का, और ए सबसेट होना बी मीन्स ये प्रमाणित करता है कि ए का प्रत्येक अवयव क्या है? बी में। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इस बात को हम यहाँ नोट करते हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अब हम अगर फिर किसी तरह से प्रूव करते हैं कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व तो उसके द्वारा बोल सकते हैं कि ए इक्वल बी होगा। पुनः हम इसी बात को लेकर चल रहे हैं, पुनः इसी स्टेप को हम लेकर चल रहे हैं। ए यूनियन यक्ष इक्वल तो बी यूनियन यक्ष, ये कहाँ से आ रहा है? ये ज्ञात है, आपको दिया हुआ है। तो इसको हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बी यूनियन यक्ष बराबर भी तो ए यूनियन यक्ष लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम ऐसे करते हैं कि जैसे यहाँ दोनों साइड में हम ए का इंटरसेक्शन किए हैं, इस बार इसमें दोनों साइड में हम बी का इंटरसेक्शन करते हैं। बी इंटरसेक्शन बी यूनियन यक्ष इक्वल, फिर इधर भी बी लगाते हैं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन यक्ष। फिर वही बात हो गया कि बी और यक्स कोई भी सेट है उसका यूनियन करते हैं और इसका इंटरसेक्शन यक्स बी के साथ करते हो तो ये मान पूरा का पूरा क्या होगा? बी। और इसमें गुणधर्म लगाते हैं तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यक्स, फिर ये बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, यहाँ बी इंटरसेक्शन यक्स क्या दिया है? 5, तो इसको हम लिख दें 5। यहाँ कोष्टक में आप लिख सकते हैं बात को। दिस इम्प्लाइज बी इक्वल किसी भी सेट का रिक्त समुच्चय के साथ सम्मिलन यूनियन तो वही होगा बी इंटरसेक्शन ए। कोई भी ए और बी दो सेट हैं, अगर बी उसके इंटरसेक्शन के ही बराबर है तो ये प्रमाणित करता है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तभी तो पूरा बी काम हुआ। इसका मतलब तो बी सबसेट हो गया ए, मतलब बी का प्रत्येक अवयव कहाँ है? ए में है। तो अब लिख सकते हैं आप समीकरण नंबर 1 व 2 से हम ये
लिख सकते हैं डायरेक्ट A इक्वल V, A इक्वल B। तो यही हमें प्रूव करना था। ये बच्चों के पास अब तार्किक है, रीजनिंग टाइप में है, इसको सैद्धांतिक का परिभाषा आप समझते हैं तभी ये क्वेश्चन लगा पाएंगे आप। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। अब प्रश्न नंबर 12 से बोल रहा है कि ऐसे समुच्चय A, B और C ज्ञात कीजिए ताकि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C तथा A इंटरसेक्शन C और नॉन इम्पिटी न हो, मतलब A B में कुछ न कुछ कॉमन हो, B और C में भी कुछ न कुछ कॉमन हो, A और C में भी कुछ न कुछ कॉमन हो, लेकिन तीनों में कोई भी चीज कॉमन न हो। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या हो, रिक्त समुच्चय हो। ऐसे एग्जाम्पल देना, इसका सॉल्यूशन आप ऐसे दे सकते हैं, आप कोई सोच के लिख सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं, एक समुच्चय लिखते हैं 1 2 3 4, कुछ भी लिख जाओ। और एक सेट B ऐसा लिखते हैं हम, A B में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, एक ही एलिमेंट कॉमन हो, दो ही एलिमेंट कॉमन हो, कुछ भी कॉमन निकालो, मान 2 5 6 7। और C को भी ऐसा लिखना है आपको कि B और C में भी कुछ ना कुछ कॉमन हो, अवश्य कॉमन, जैसे मान 5 9। और A और C में भी कुछ कॉमन होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो इसमें कुछ ना कुछ यहाँ और ऐड कर लेते हैं, जैसे इसका भी कुछ कॉमन एलिमेंट हो जाए, क्योंकि A इंटरसेक्शन C भी तो अरिक्त होना चाहिए। B और C में भी मान लो 5 कॉमन हो गया, इसमें 2 कॉमन हो गया, ऐसे देख सकते हैं। और यहाँ मिला A इंटरसेक्शन B क्या है, A इंटरसेक्शन B 2, B इंटरसेक्शन C क्या है, B और C में क्या कॉमन है 5, A इंटरसेक्शन C क्या है 1, देख सकते हैं यहाँ 1 कॉमन है। और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या है, A B C तीनों में क्या कॉमन है 1 5 9, तो 5 इसमें 5 इसमें नहीं, 1 इसमें है इसमें नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है। तो ये प्रमाणित हो गया कि A B और C और रिक्त समुच्चय है, और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या है, रिक्त समुच्चय है। ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो लास्ट वाला एक्सरसाइज 1.6 था उससे संबंधित क्वेश्चन है। किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ, मतलब 600 विद्यार्थियों से बात किए, 600 विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठा किया गया, उनसे बातचीत करने पर यह पता चल रहा है कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं। उसमें जैसे कहा गया कि लोग चाय पीते हैं, तो 150 को हाथ उठाए, 225 लोग काफ़ी पीने वाले, और ऐसे पूछा गया कितने लोग भाई चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो 100 लोग ऐसे मिले। तो ये कोई जरूरी नहीं कि इसमें से सब कुछ ना कुछ हाथ उठाएं, हो सकता है कुछ लोग नहीं हाथ उठाएं। आपको बताना है कि कितने विद्यार्थी न तो चाय और न ही कॉफी पीते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो चाय या कॉफी पीते हैं, मतलब उनके यूनियन में कितने। हम दो तरह के सेट मान लिए बच्चों, चाय पीने वालों का समुच्चय यक्ष और कॉफी पीने वालों का समुच्चय वाई है। तो ये जो पता चला कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, तो क्या नंबर ऑफ यक्ष 150 होगा कि नहीं, नंबर ऑफ वाई 225 होगा, और नंबर ऑफ यक्स इंटरसेक्शन वाई जो दोनों पीते हैं 100। तो हम पहले इसको याद करें कि नंबर ऑफ यक्स यूनियन वाई मीन्स कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाय या कॉफी में से कोई न कोई जरूर पीते हैं। इसका फार्मूला ये होता है नंबर ऑफ यक्स नंबर ऑफ वाई नंबर ऑफ यक्स इंटरसेक्शन वाई। ध्यान रखो ये 150 नंबर ऑफ वाई 225 माइनस 100, तो 150 में 225 जोड़ेंगे तो 375 हो गया, माइनस 100 तो ये हो गया आपका 275। मतलब ये जो 600 विद्यार्थी हैं उसमें से 275 लोग ही या तो चाय या कॉफी पीते हैं। मीन्स 600 में से 275 माइनस कर दें तो ऐसे विद्यार्थी होंगे जो न तो चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं। आप लिख सकते हैं मतलब ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो न तो चाय और न कॉफी पीते हैं इक्वल, जो कि टोटल संख्या तो 600 था उसमें से 275 माइनस कर दीजिए। 10 में से 5 या 5, 9 में से 7 या 2, यहाँ बचा 5 में से 2 या 3।
325 विद्यार्थी ऐसे हैं जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। वीडियो रोकिए और नोट कीजिए इसमें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखिए लिखा है विद्यार्थियों के समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी और 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है, तो आपको ये बताना है कि समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बच्चों यहाँ पर हम ये दो सेट मान लेते हैं कि हिंदी जानने वालों का समुच्चय ए और अंग्रेजी जानने वालों का समुच्चय बी। तो आपको ये बताना है समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, मतलब इनके ए बी एंड बी में कितने नंबर होंगे वही बताना होगा। तो 100 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया 100, और ये अंग्रेजी वालों का बी है, तो इसमें आपको लिखा हुआ है कि 50 विद्यार्थी अंग्रेजी जानते हैं, तो नंबर ऑफ बी आपका 50 हो गया 50, और दोनों जानने वाले 25 हैं, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 25। तो आपका फार्मूला नंबर ऑफ ए एंड बी इक्वल नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए क्या है 100, नंबर ऑफ बी क्या है 50, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 25। इसको जोड़ते हैं तो 150 माइनस 25 तो मीन्स 125। तो मतलब इसको शब्दों में आप लिख लेंगे, अतः 125 विद्यार्थी समूह में हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र यच, 26 लोग समाचार पत्र टी और 26 लोग समाचार पत्र आई, और 9 लोग ऐसे हैं जो यच तथा आई दोनों को पढ़ते हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो यच और टी दोनों को, और 8 लोग ऐसे हैं जो टी तथा आई दोनों, और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। तो आपको ये बताना है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, फिर बताना है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी है। बच्चों यहाँ हम दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो, और एक जो आपके पास फार्मूला है, दोनों मेथड हम बता रहे हैं आपको। तो फार्मूला 3 सेट के बारे में आपको पता है, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई के लिए नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ आई माइनस, ये फार्मूला आपको बताया गया है। इसमें सब मान रखो, तो एच यूनियन टी यूनियन आई का मतलब क्या होगा कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़े कोई एक एच टी या आई पढ़ने वालों की संख्या मिलेगा। तो नंबर ऑफ एच कितना है, क्वेश्चन में दिया 25, और नंबर ऑफ टी 26, क्वेश्चन पढ़ेंगे। नंबर ऑफ आई 26 लोग समाचार पत्र आई को पढ़ते हैं, और एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, आप यहाँ देख सकते हैं एच और टी यहाँ पर है 11 लोग हैं, और टी आई यहाँ पर टी और आई यहाँ पर 8 लोग, और यहाँ एच आई एच और आई पढ़ने वाले 9 लोग हैं, और तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाले 3 लोग हैं। इसको जोड़ लेते हैं तो 25, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 25 50 75 77 ये हो गया, और 11 9 30 28 प्लस 3, तो 77 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 80 माइनस 28, इसको घटा लीजिए 10 में से 8 गया 2, 7 में 2 गया, मीन्स 52 लोग ऐसे हैं जो कम से कम कोई एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसको अगर वेन डायग्राम में फिलअप करें तब इसका जवाब आप देख पाएंगे। तो वेन डायग्राम में कैसे फिट करते हैं, देखिए 3 लोग तीनों समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, तो 3 को ऐसे कॉमन एरिया में दिखाएंगे जो तीनों में कॉमन होगा। अब एक एक का देखते हैं, पहले 2 में कॉमन आएगी। 9 लोग ऐसे हैं जो यच आई, यच और आई में 9 लोग, तो इस वाले एरिया में 9 होना चाहिए, तो 3 पहले से ही है, तो 6 को यहाँ पर देते हैं। उसके बाद 11 लोग यच तथा टी में, यच और टी में 11 लोग हैं, तो 3 यहाँ पर है, तो 8 यहाँ होगा, तो 8 3 11 हो गया। उसके बाद 8 लोग टी और आई, टी और आई में 8, तो 3 यहाँ, तो 5 यहाँ करते हैं, 5 3 8 हो गया। अब उसके बाद ये एक एक का 25 लोग यच में है, इसमें 25 चाहिए, तो कितना हो चुका 8 3 11 11 6 17, 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 हो गया, यच में 25। 26 लोग समाचार पत्र टी, तो 8 3 11 11 5 16 10 26, ये हो गया आपका। फिर आई में कितने हैं 26,
तो ये कितना हो गया 6 3 9 9 5 14 14 और 12 26। तो हमारे ये हो गया। अब सेकंड का जवाब क्या चाहिए आपको? सेकंड में ऐसे लिखेंगे ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र। तो ठीक ठीक एक समाचार पत्र जो पढ़ने वाले इस एरिया में हो, ये केवल अकेले एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। इनकी संख्या 8 10 और 12 जोड़ लीजिए। तो आप उस शब्द यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख लेंगे 8 10 12। तो 12 8 20 तक 30 लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्रों को ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र को पढ़ते हैं। मतलब अगर यच पढ़ते हैं तो टी नहीं, बी पढ़ते हैं तो आई नहीं, मतलब कोई कॉमन नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। इसको नोट कीजिए। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपके सामने है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 28 लोग उत्पाद ए और 26 लोग उत्पाद बी और 29 लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी और 12 लोग सी और ए को, 14 लोग बी और सी को और 8 लोग तीनों भी उत्पादों को पसंद करते हैं, तो आपको क्या बताना है? ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। इसमें अगर हम वेन डायग्राम्स लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। हम तीनों उत्पादों को पसंद करने वालों का समुच्चय बना लेते हैं ए बी और सी। अब इसके सब जगहों को भरें आप इधर से पढ़िए। 8 लोग तीनों ही उत्पादों को पसंद करते हैं, तो वो 8 यहाँ होंगे, क्योंकि ये दिया देखिए ए में भी है, बी के अंदर भी और सी के अंदर है। उसके बाद इधर से उल्टा पढ़ते हुए चलें। 14 लोग उत्पाद बी और सी को पसंद करते हैं। बी और सी का कॉमन एरिया ये है, इसमें 14 होना चाहिए, जबकि 8 यहाँ है तो 6 यहाँ भरते हैं, तो 8 6 14 लोग हो गए यहाँ। उसके बाद यहाँ ये 12 लोग उत्पाद सी और ए को पसंद करते हैं, इसमें 12 होने चाहिए इस वाले एरिया में। तो 8 यहाँ तो 4 यहाँ भरते हैं, 8 4 12। फिर 14 लोग उत्पाद ए और बी को 14, 8 इसमें, तो 8 6 14। अब यहाँ से पढ़ लें आप। 21 लोग उत्पाद ए को पसंद करते हैं, इसमें 21 लोग होने चाहिए, तो 6 4 10 8 18 18 3 और होने चाहिए, 18 3 21 हो गया। 26 लोग उत्पाद बी को पसंद करते हैं, तो बी वाले गोले में 26 होना चाहिए, तो 8 6 14 14 6 20 ऑलरेडी हैं, मीन्स 6 लोग और हैं, 20 6 26 हो गया। और 29 लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं, तो सी वाला गोला ये आपका, इसमें कितने होने चाहिए? 29। तो जोड़ लो 8 4 12 12 6 18 18 8 4 12 6 18 11 29। तो अब क्या चाहिए आपको? कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं? केवल उत्पाद सी मीन्स ये वाला एरिया में जो होगा वही लिखेंगे आप। तो वेन डायग्राम से स्पष्ट है कि 11 लोग ऐसे हैं जो केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। ये बात यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ सीधे लिखेंगे कि वेन आरेख से स्पष्ट है, वेन आरेख से स्पष्ट है कि 11 लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 भी पूरा हो गया सेट। आप इस वीडियो को देखकर पूरा काम भी अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे।